हर हर महादेव दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा है कुबेर देव जी की और गणेश जी महाराज की। तो एक बार कुबेर देव जी अपने यहाँ पर भंडारा कर रहे थे। तो इस भंडारे में वो जितने भी देवी देवता 33 कोटि देवी देवताओं में सभी को वो अपने यहाँ निमंत्रण दिए थे। और यही निमंत्रण लेकर वो विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, जितने भी इंद्र देवता, हर किसी को अपने यहाँ पर वो बुलाए थे। और फिर वो महादेव के यहाँ भी पहुँचे और वहाँ जाकर महादेव जी को वो बोले कि आप गणेश जी और कार्तिकेय जी को मेरे यहाँ पर भंडारा में भेज दीजिएगा। तो महादेव जी बोले कि ठीक है, कार्तिकेय जी तो नहीं जाएंगे पर गणेश जी आपके यहाँ पहुँच जाएंगे भंडारा में। तो कुबेर देव जी बोले कि ठीक है। और उसके बाद जिस दिन भंडारा था तो गणेश जी सबसे पहले ही पहुंच गए। जिस वक्त बुलाया गया था उससे बहुत पहले ही गणेश जी पहुंच गए। तो कुबेर देव जी और उनकी पत्नी बोली कि ये तो बहुत पहले ही आ गए हैं। तो फिर कुबेर देव जी बोले तो अच्छा ही है, इन्हें हम पहले खिला देंगे। तो उन्हें वो लोग बहुत आदरपूर्वक बिठाए, गणेश जी को बिठाकर और भोजन करवाने लगे। गणेश जी भोजन करने लगे तो भोजन करते करते उनका जितना भी भोजन था सारा भोजन गणेश जी अकेले ही खा गए। जितने 33 कोटि देवी देवताओं का भोजन बना था सारा भोजन गणेश जी अकेले ही खा गए। सारा भोजन खत्म हो गया। अब कुबेर देव जी सोचने लगे अब मैं इन्हें क्या खिलाऊं, सारा भोजन तो खत्म हो गया। उनकी पत्नी बोली अब हम इन्हें क्या खिलाए, भोजन में तो अब कुछ भी नहीं बचा। कुबेर देव जी बोले कोई बात नहीं, मैं ही तो सारे खजाने का, सारे भंडारे का मालिक हूँ। सारा भंडारा खोल दिया जाए और जितना भंडारे में अनाज है, खाने पीने का सामान है, सब लेकर आइए और इन्हें खिलाइए। फिर सब सामान आया, सब कुछ उन्हें परोसा गया। फिर वो सब कुछ खा गए और फिर बोल रहे कि और खाने को लाइए। तब कुबेर देव जी सोचने में, चिंता में पड़ गए कि अब हम क्या खिलाएं इन्हें। तब वो अपने गणों को पृथ्वी पर भेजे और बोले कि पृथ्वी पर जितने अनाज है सब लेकर आओ। तब उनके गण लोग पृथ्वी से सारे अनाज लेकर आए। और तब गणेश जी बोले कि आप लोग ये सब क्या लेकर आ रहे हैं। तो वो बोले आप ही के लिए तो ये हम लोग ये अनाज लेकर आए हैं, अभी इसे पकाएंगे फिर आपको हम लोग परोसेंगे। तो गणेश जी बोले पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो मैं इसी तरह खा लूँगा। तो वो सब इसी तरह खा लिए और इस तरह करके सब अनाज भी खा लिए। अब उनको परोसने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब कुबेर देव जी बहुत चिंतित हो गए कि अब हम क्या करें, क्या खिलाए गणेश जी को। तो उसी वक्त नारद मुनि वहाँ पर पहुँचे। नारद मुनि कुबेर जी को बोले कि आप इतना चिंतित क्यों हैं। तब कुबेर जी अपना सारा परेशानी बताए। तो नारद मुनि बोले कि आप महादेव के पास जाइए, वही इसका समाधान आपको बताएंगे। तब कुबेर जी महादेव के पास पहुँचे और वहाँ जाकर अपनी सारी परेशानी बताए महादेव को कि अब मैं क्या करूँ प्रभु, वो आप ही कोई रास्ता बताइए। तब महादेव जी बोले कि आप तो सोचे कि मैं इतना मेरे पास है संपत्ति कि मैं किसी को भी खिला सकता हूँ, पर आप जब निमंत्रण देने आए तो सिर्फ मेरे दोनों पुत्र को ही निमंत्रण दिए और हमें नहीं दिए। आप जो शुभ कार्य करने जा रहे थे तो मेरे पूरे परिवार को आपको निमंत्रण देना चाहिए था। कहीं भी कोई भी शुभ कार्य होता है तो वहाँ पर गणेश जी को बुलाया जाता है सर्वप्रथम। गणेश जी जब जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ जाती है और सदानंद कार्तिकेय भी साथ में जाते हैं। माता महागौरी भी जाती है जो कि अपना हर किसी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है गौरी माता। और संग में मैं भी जाता हूँ, तभी जाकर जितने भी शुभ कार्य है वो सफल होते हैं। इसलिए हम सब परिवार सभी शुभ कार्य में पहुँचते हैं और उस कार्य को सफल बनाते हैं। तब कुबेर जी महादेव के पैर पकड़ लिए और बोले कि मुझसे गलती हो गई प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको नहीं बुलाया, अब आप ही कुछ रास्ता निकालिए। तब महादेव जी एक दूर्वा धरती से लिए और लेकर उनके हाथ में दिए और बोले कि ये जाकर आप गणेश जी को खाने के लिए दे दीजिएगा। तब कुबेर जी उनको प्रणाम करके वहाँ से गए और रास्ते में सोचने लगे मैं इतना खाना खिलाया जिससे तो गणेश जी का पेट नहीं भरा, तो ये एक दूर्वा से क्या उनका पेट भर जाएगा। तो वो क्या किए, रास्ते में जितना दूर्वा था सब नोचते हुए लेकर गए और जाकर सारा दूर्वा गणेश जी को दे दिए खाने के लिए। तब गणेश जी उसमें से एक दूर्वा लिए और खा लिए और खाकर बोले कि अब मेरा पेट भर गया है और मेरा भूख अब शांत हो गया, अब मुझे ठीक लग रहा है। तब कुबेर जी हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जो मैं सोचा कि मैं
सबको खिला सकता हूँ, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है। तब गणेश जी उन्हें क्षमा किए। और इस तरह इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी शुभ कार्य करें तो हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी हम अगर शुभ कार्य करें, कोई भी भंडारा करें, तो मन में अहंकार न रखें और हर किसी को बुलाए और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा कम छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा भंडारा हो, अगर आप भगवान का नाम लेकर खुशी मन से सबको बुलाएंगे तो आपका भंडारा अच्छी तरह से ही संपन्न हो जाएगा। तो आप लोग को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।